ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शम्यु बारहस्पत्य, छंद विराट और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र से बल प्राप्ति और शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमद्दमं दक्षं धेक्यस्मै सेधाजनानां पूर्वेररातेः वर्षे यामयः कृणहिषजे भर्धनस्य साता भस्मां अविद्धे। इस 9वें मंत्र में इंद्र देवता से प्रकाशक तेजस्वी बल, सुरक्षा, धन धान्य प्राप्ति एवं संरक्षण की प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है, हे इंद्र, अस्मभ्यं दिमत्तमं दक्षम धेहि। अस्मै माने हम सबके लिए, द्विमत्तमम माने प्रकाशक, प्रभावकारी, दक्षम माने बल अथवा नैपुण्य, दक्षता, ध्येय माने धारण कराओ। तो हे इंद्रदेव, हम सब आराधकों में आप प्रकाशक, प्रबल नैपुण्य अथवा बल धारण कराओ। तो यहाँ बल अथवा नैपुण्य के साथ, जिस बल को दक्ष कहा गया है, नैपुण्य को दक्ष, तो हम सब में जो बल हो वो कैसा हो? द्विमत्तमम, प्रकाशक हो। तो बल प्रकाशक हो, इसका तात्पर्य होगा कि बल अंधकार लाने वाला न हो, प्रकाश फैलाने वाला हो। तो यह कैसे? जैसे बल है किसी में, धन का बल है, बाहु का बल है, इसी प्रकार से विद्या के बल, अनेक बल हैं। तो वे तेजस्वी और प्रकाशक होना चाहिए। जैसे किसी के पास मान लीजिए बहुत सा धन है, वो बैंक में डाले हुए है अथवा कहीं छिपा कर रखे हुए है, तो है तो वो धन का बल बहुत बड़ा, लेकिन वह प्रकाशक नहीं है, वह तेजस्वी नहीं है, यश देने वाला नहीं है। बल्कि उसी धन को अगर हम अस्पताल बनाने में लगा दें, विद्यालय बनाने में लगा दें, धर्मशाला बनाने में लगा दें, लोकहित में लगा दें, तो वह धन जो है वो हमारे यश को, हमारे कुल ख़ानदान को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा कि अमुक ने अथवा अमुक के पूर्वजों ने यह उत्तम कार्य किया, अस्पताल या विद्यालय, धर्मशाला या अन्य किसी
लोकहित में जो बल प्रयोग हुआ है, धन का हो या बुद्धि का हो या किसी प्रकार का बल हो, तो वह बल प्रकाशक बल कहा जाएगा। यानी संसार में यश कीर्ति का प्रकाश फैलाने वाला होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें बल दो, लेकिन बल द्युमत्तमम हो, यानी तेजपूर्ण हो, प्रकाशक हो। जनानाम पूर्वी अराति सेध। हे इंद्र, जनानाम माने प्रजाजनों में, पूर्वी माने अपूर्व या बहुत से, अराति ही सेध, शत्रुओं को नष्ट करने का बल दो, अथवा अपने बल से शत्रुओं को नष्ट करो। तो जनानाम पूर्वी, पूर्व माने बहुत से, अराति माने, अराति कहते हैं शत्रु को, सेध माने नष्ट करना। तो जनानाम पूर्वी अराति सेध, प्रजाजनों के बहुत से शत्रुओं को हे इंद्र तुम नष्ट करो। वर्षीया वयः, वर्षीया कहते हैं माने बहुत सा, वयः माने अन्न, वय माने अन्न भी होता है, वय माने अवस्था भी होती है, वय माने वया नाम का एक पक्षी भी होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ पर धन का ही अर्थ उपयुक्त होगा। तो वर्षीय वयः माने वृक्ष की तरह पर्याप्त मात्रा में होने वाला, सिंचन करने वाला, तृषा बुझाने वाला, वय अन्न धन से हमको युक्तम कृणुहि, युक्त करो। धनस्य सातौ अस्मान अविद्धि, धनस्य सातौ माने धन के उपभोग हेतु, अस्मान अविद्धि हमें यथेष्ट संरक्षण दो। क्योंकि धन मिला, लेकिन धन यदि संरक्षित न रह सका तो फिर उसका मिलना ना मिलना बराबर है। तो धन अस्थायित्व प्राप्त करे हमारे पास रहकर, यह वरदान भी हमें दो। धनस्य सातौ धनोपभोग हेतु अस्माभिः, हम सबको अविद्धि माने यथेष्ट संरक्षण दो। अगर हम ही न सुरक्षित रहे तो फिर धन भी नहीं सुरक्षित रहेगा। तो अब सुरक्षा के तमाम उपाय हैं। जैसे हम स्वस्थ रहें तो हमारे धन को डॉक्टर नहीं लूट सकेंगे। अगर भगवत कृपा रही, हम सुरक्षित रहे, तो चोर डाकू नहीं लूट सकेंगे। इस तरह से धन टिका रहे, यानी धन ऐसे भी नष्ट हो जाता है, किसी में कुटेव लग गया, शराब की आदत या और तरह तरह की लतें पड़ गईं, तो धन के जाने में, जुआ में तो एक ही बैठक में सब चला जाता है, राजपाट तक चला जाता है। तो इसलिए यथेष्ट संरक्षण का मतलब यही हुआ कि आप हमें धन दो, लेकिन धन के साथ वो धन हमारे घर में, हमारे पास संरक्षित रहे, ऐसा वातावरण भी बनाओ। तो
हे इंद्र, हमें तेजपूर्ण बल दो, जिससे हमारा यश प्रकाशित हो। उसका प्रकाशित होना, चारों ओर फैल जाना ही तेजपूर्ण होना है। तो हमें तेजपूर्ण बल दो, प्रजाजनों के शत्रु संकट समाप्त करो, हमें प्रचुर मात्रा में धन धान्य और शक्तियाँ दो, धनोपभोग हेतु हमें यथेष्ट संरक्षण भी प्रदान करो। इंद्र देवता तेजपूर्ण पौरुष हो हम में व्याप्त, शत्रु संकटों को हम सबके कर दो देव समाप्त। प्रचुर अन्न दो, प्रचुर शक्ति दो, जीवन सुखद बिताएं, धनोपभोग के हेतु तुम्हारा शुभ संरक्षण पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शम्यु वार्हस्पत्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र से आश्रय प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रतभ्यमिन्मघवन्नभोम भजन्तात्रे हरिभोमा विवेनः न किरापिर्ददृशे मर्त्यत्रा किमङ्गरध्वचोदनन्वाहुः। समर्थ दाता परमात्मा इंद्र से आश्रय प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। मघवन इंद्र, हे संपन्न इंद्र देवता। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और मघवन माने ऐश्वर्यशाली। तो परमात्मा से बढ़कर ऐश्वर्य और किसमें है? तो इसलिए मघवन उस इंद्र रूपी परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मघवा शब्द इंद्र के लिए वैसे प्रचलित प्रयोग है। तो हे समृद्ध इंद्र रूप परमात्मा या इंद्र नामधारी परमात्मा, दात्रे, दात्रे माने दाता। तुभ्यम, तुझ दाता के लिए, या तुझ दाता के ही, दात्रे तुभ्यम इत, इत माने होता है ही। तो तुझ दाता के ही वयम अभूम, वयम माने हम सब तुम्हारे आराधक, अभूम माने होकर रहें, यानी हम तुम्हारे अपने बनकर रहें, तुमसे विलग, तुमसे प्रतिकूल होकर जीवन न बिताएं, तुम्हारे अपने बन जाएं। हरिवह माँ विवेनः, हरिवह माने हे हरिनाम अश्वों के स्वामी इंद्र। माँ, माँ माने मत, विवेनः, वेन कहते हैं अनुकूल को, और विवेनः माने जो अनुकूल न हो अर्थात प्रतिकूल हो। तो हे हरिनाम अश्वों के स्वामी इंद्र, हम सबके विवेनः माने प्रतिकूल मत रहना, यानी हम सबके अनुकूल ही बनकर रहना, प्रतिकूल या विरोधी बनकर मत रहना, अनुकूल ही रहना। मर्त्या आप ही न कि ही दद से, क्योंकि हम
मर्त्या माने मनुष्यों में, तुझ जैसे, आप ही माने बंधु भाई बिरादरी, न कि नहीं कोई, ददसे माने दिखते हैं। तो मर्त्या अत्र आविः न कि ही ददसे, यानी मनुष्यों के मध्य तुझसा बंधु अन्य कोई हमें नहीं दिखाई पड़ता है। अंग, अंग माने प्रिय, जैसे अंग बड़ा प्रिय होता है, तो वैसे वेद में अंग बड़े प्रेमी के लिए कहा, जैसे आजकल कहा जाता है तुम हमारे दिल हो, हमारे जिगर हो, या किसी को कहा जा रहा तुम हमारे हाथ हो, तुम ही हमारे हाथ पैर सब कुछ हो। तो अंग शब्द माने अंगीभूत, अर्थात हमारे अत्यंत निकट के प्रिय। हे इंद्र, तुझसा अन्य बंधु कोई नहीं दिखता है। और त्वा रध्रम चोदनम आहु, त्वा माने तुमको, रध्र कहते हैं धन को, चोदनम माने प्रेरणा करना, आहु माने कहते हैं, यानी तुझे हम सभी धन का प्रेरक कहते हैं। अर्थात जब तुम्हारी प्रेरणा होती है, तुम्हारी अनुकंपा होती है, तभी धन आ पाता है। इसलिए हम सब तुम्हें धन का प्रेरक कहते हैं। तो हे परम वैभवशाली इंद्र, परमात्मा, तुम परम दाता हो, दानी हो। हम तुम्हारे आश्रय में रहें, तुम्हारे बनकर रहें, ऐसी हमारी मनःकामना है। हे अश्वों के स्वामी इंद्र, हमसे प्रतिकूल मत होना, हमारे अनुकूल ही बने रहना। मनुष्यों के मध्य मैंने विधिवत देख लिया है कि तुम्हारे बराबर बंधु अन्य कोई नहीं है। तुझे सभी धनों का प्रेरक कहा जाता है। तो धन के प्राप्ति के हेतु ही, संरक्षण के हेतु ही भाई बिरादरी की, बंधु बांधव की कामना की जाती है। लेकिन वास्तव में परमात्मा के बराबर कोई हितैषी, कोई निकट का सहायक और धन का प्रेरक बनने वाला नहीं है। सब धन चाहते हैं, धन को देना नहीं चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं। भागवत महापुराण में कहा गया है कि अरे ये जो परिवार के लोग हैं ये तो लुटेरे हैं। हे भगवान, धन के लिए अपने बने हुए इन परिवार के लुटेरों से हमको बचाना। तो बंधुश्च दस्युभिः धनस्य रीरिषः स्वजनैश्च बंधुभिः दस्युश्च बंधुभिः। इस तरह से कुछ है कि हमें धन के कारण अपना मानने वाले और धन के ही संगी, धन के लुटेरे, इन बंधुओं से, इन परिवार वालों से बचाना। तो ये तो बड़ा सत्य है। आदमी भूल कर रहता है और गफलत में रहता है, अनुचित कार्य भी कर डालता है। ठीक है, परिवार का पालना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन अनुचित करके, लूटपाट करके किसी को सता के धन नहीं कमाना चाहिए। यह तो बहुत पहले से कहा गया है। वाल्मीकि का वृत्तांत किसे नहीं मालूम है। वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में लुटेरे थे, राहगीरी करते थे, बैठे रहते थे, कोई गुजरता था तो मारपीट के उसका धन छीन लेते थे। एक बार सप्तर्षि जा रहे थे तो उनको घेरा, उनका नाम रत्नाकर था प्रारंभिक, और कहा कि जो है तुम्हारे पास दे दो, उन्हें अभी मैं मार डालूंगा तुम सबको। तो वे बोले, सप्तर्षि जो थे, भाई क्यों ऐसा गलत काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई पूछने की बात है, हम अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं। कहीं ठीक है, लेकिन यह जानकर आओ परिवार से कि जब तुम्हें इसका दंड मिलेगा तो क्या परलोक में वो तुम्हारे साथी होंगे? कहें बड़े चालाक हो, हम घर चले जाएं तुम भाग जाओ। कहें भाई ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं इसी पेड़ में बांध दो। तो उन्होंने यानी रत्नाकर ने वैसा ही किया और परिवार वालों से जाकर पूछे कि भाई मैं सताता हूँ, मारता हूँ, लूटता हूँ, तुम सबका पालन पोषण करता हूँ, तो हमें जब इसका लोक या परलोक में कहीं दंड मिलेगा तो क्या उस दंड के भी भागी होगे कि केवल धन के ही भागी हो? तो परिवार वालों ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि भाई यह तो तुम्हारा फर्ज है, हमारा पालन पोषण करो, चाहे पसीना बहा के करो, चाहे लूट के करो, चाहे ठगी से करो, यह तो तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्यों उसमें करेंगे और हम कर ही क्या सकते हैं। तब वाल्मीकि का माथा ठनका और वे आए, ऋषियों के चरणों पर पड़े और कहा भगवान मैंने बहुत गलत काम किए, उद्धार कैसे हो? तब उन्होंने वही कहा, मतलब वो तो मारो मारो कहा करते थे, राम भी वो ठीक से नहीं कह पाते थे। तो उनके इस मनोवृत्ति को सप्तर्षियों ने पहचान लिया और कहा जाओ भाई, प्रायश्चित यही है कि तुम राम तो ठीक से कह नहीं पाओगे, हम जानते हैं, तो तुम मारते काटते रहो तो मरा 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 करो, उद्धार हो जाएगा। तो मरा 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 करते रहो तो राम राम आ ही जाता है, मरा मरा राम राम वो आ जाता है। इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भाई ये बड़ा संसार का यथार्थ है, लेकिन मनुष्य सब जानते हुए भी भूल जाता है। लोक में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि चरवा के कमैया सब ही खाए, लेकिन चरवा की गोहरिया क्यों न जाए। जब चोर पकड़कर थाने में मारा जाता है तो कोई परिवार वाला नहीं कहता कि हमारी भी पीठ पर 2 डंडे लगा दो, क्योंकि हम भी तो खाए हैं। तो भाई ये बड़ा कटु सत्य है, लेकिन मनुष्य में कुछ कमियां होती हैं, वो इसे नहीं ठीक से समझ पाता। तो वही जो भागवत का है, किम ऋक्ष हारे स्वजनैश्च दस्युभिः। ऋक्ष हारे माने धन का अपहरण करने वाले या धन के लिए अपने बने हुए इन दस्यु माने लुटेरे परिवार के सदस्यों से बचाओ, इनसे क्या लाभ। किम ऋक्ष हारे, ऋक्ष माने धन दौलत, किम ऋक्ष हारे स्वजनैश्च दस्युभिः, दस्यु माने डकैत, इन परिवार के डकैतों से बचाना जो केवल धन के लिए साथी बने हुए। तो वही तो बड़ा सत्य है। तुलसीदास जी ने भी कहा है
कि सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सब हितें, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब हिते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, बचन कर अमर अरु हिते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, पामर माने नीच, तू न तजय अब हिते। तो भाई अब ये लोग लंबा जीवन देख चुके थे, अनुभव प्राप्त कुछ कर चुके थे, महान हो चुके थे, ब्रह्मत्व की श्रेणी में आ चुके थे, तो इन्होंने अपने अनुभव कहे हैं, तो उसमें सत्य है, उस पर विचार करना चाहिए। श्रम से नहीं दूर रहना चाहिए, लेकिन अर्जन में ध्यान रखना चाहिए क्या हम यह धन जो एकत्र कर रहे हैं ईमानदारी का है या बेईमानी का है। तो ऋषि ने बहुत पहले यह घोषणा कर दी थी कि तुम ही हमारे बंधु हो और सही बंधु हो, और तुझसा अन्य कोई नहीं दिखता है। तुम ही सभी धनों के प्रेरक हो, ऐसा कहा जाता है। जितने धन हैं, विद्या धन, बाहुधन, बुद्धि धन, सब धन हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मिलते हैं। तो हे वैभवशाली इंद्र, तुम दाता हो, तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो तुम ही दाता हो। तुम हम तुम्हारे आश्रय में रहें। हे अश्वों के स्वामी इंद्र, हमसे प्रतिकूल मत होना। मनुष्यों के मध्य तुझसा बंधु अन्य कोई दिखता नहीं। इसी बंधु पर बात चली कि बंधु तो इसलिए बंधुत्व निभाते हैं, बंधु अपने को कहते हैं क्योंकि उनसे कुछ मिलता है, ना मिलेगा तो वो शत्रु बन जाएंगे। तो केवल तुम ही एक ऐसे सही भाई हो जो कि बिना किसी लाग लपेट के समय समय पर सहायता करते रहते हो, उद्धार करते रहते हो, प्रदान करते रहते हो। इसलिए मैंने सोच विचार कर भली भांति जान लिया है कि तुझसा बंधु अन्य कोई नहीं है। तुझे सभी धनों का प्रेरक कहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हे दाता संपन्न इंद्र, हम सब तेरे अनुगामी, तेरा शुभ आश्रय पाएं हम। हे अश्वों के स्वामी, रुष्ट न होना, कोई तुझसा बंधु न अन्य हमारा। रुष्ट न होना, कोई तुझसा बंधु न अन्य हमारा। सभी धनों के प्रेरक तुझको कहता है जग सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 44वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारिथ शम्यु बृहस्पति, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र से आश्रय प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माजस्वने वृषभनोररेथा माते देवतः सख्येरिषाम पूर्वेष्ट इन्द्र निश्चिधोदने एष जह्यसुष्वेन् प्रवृहा वृणतः। इस 11वें मंत्र में कृपणों, अयज्ञशीलों के विनाश की प्रार्थना है, और जो शुभ
मार्ग पर चलने वाले हैं, सन्मार्गगामी हैं, उनके रक्षा की प्रार्थना है, दुष्ट द्वेषियों के विनाश की प्रार्थना है। प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए। जहाँ केवल अपने ही लिए प्रार्थना की जाती है, वह सच्ची प्रार्थना नहीं है। तो इसमें अपने साथ समाज कल्याण हेतु भी उस परम शक्तिमान से प्रार्थना है। वृषभ, हे वृषभ इंद्र। तो वृषभ माने बलवान अथवा अभीष्ट वर्षी होता है। वृषभ शब्द ऋग्वेद में बैल के लिए अभी तक हम प्रयोग में नहीं देखे हैं। वृषभ शब्द बाद में बैल के लिए प्रयुक्त हो गया, लेकिन ऋग्वेद में जो परम महिमाशाली देव हैं उनको वृषभ कहा गया है। आज किसी को बैल कह दिया जाए तो चिढ़ भी सकता है, लेकिन शब्दों का उनकी यात्रा के दौरान उतार चढ़ाव होता रहता है। ज़्यादातर भाषा विज्ञान के हिसाब से शब्दों का पतन ही होता है, उत्थान बहुत कम होता है। यानी शब्द अपने मूल में तो अच्छे रहते हैं, बाद में प्रायः वे बिगड़ते जाते हैं। अधिकांश ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मत है। तो वृषभ, हे बलशाली अथवा अभीष्टवर्षी इंद्र, जस्वने नह मा ररीथा। जस्वने कहते हैं हिंसक को। हिंसक के अधीन, नह माने हम सबको, माँ माने मत, ररीथा माने सौंपना। हम सबको, हिंसकों, दुष्ट प्रकृति वाले हत्यारों, लुटेरों के आश्रय में मत रखना। रेवतः ते सख्ये मारिषाम। रेवता माने धनवान, ते माने तुम्हारे, ते रेवता तुझे धनवान के, सख्ये, सख्य माने मैत्री में, मारिषाम हम सबका नाश न हो। यानी हम सब सुरक्षित रहें, हमारा सबका अनिष्ट न होने पावे। ते पूर्वी निषधः जनेषु। ते माने तुम्हारे, पूर्वी माने बहुत से, निषधः माने विरोधी, जनेषु माने लोगों में। लोगों में तुम्हारे बहुत से विरोधी हैं, और सत्य है भी, क्योंकि भले के भी विरोधी होते हैं। जब विरोधी राम के हो गए, जिन्होंने कि व्रत ले रखा था कि पहले प्रजा तब राजा, राजा प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं है। एक व्यक्ति भी विरोध करता है तो उसे भी सुनना चाहिए और उस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राम के भी विरोधी निकल आए। एक रजक था, धोबी था, जिसने सीता से सती के चरित्र पर लांछन लगा दिया, राम का विरोध किया। धोबन कहीं रुक गई थी किसी कारण से रात को, तो उसने आने पर डांटना मारना शुरू किया कि मैं राम नहीं हूँ जो महीनों तक दूसरे के घर रहे और फिर स्वीकार कर लें, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तो कहने का यह मतलब है कि भाई यह संसार का सत्य है, शाश्वत सत्य है
कि भले लोगों के भी विरोधी होते हैं। तो इस शाश्वत सत्य को इन शब्दों में कहा है ऋषि ने कि तेरे बहुत से विरोधी भी हैं, ते पूर्वी निषधा जनेषु, जनेषु लोगों में, ते पूर्वी निषधात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विरोध भी करते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो मारे क्यों राम हथियार लोकोक्त भी चलती है। भगवान ने हमारा भला नहीं चाहा, हम अपना दोष न दे करके उसे परमात्मा पर ढाल देते हैं। यह मानव की सहज प्रकृति है। तो भगवान को भी बहुत दोष देते हैं। दोष देने वालों की कमी नहीं है। वे भी कहते हैं कि भगवान तुमने क्या किया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को धन दिया, किसी को झोपड़ी दी। तो अपना दोष लोग नहीं देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो यह मानव प्रकृति होती है कि मनुष्य अपनी गलती नहीं देता है, वह अपने संकट को, अपने विपत्ति को किसी दूसरे पर ही ढाल देता है। कोई नहीं मिलता तो भगवान के दोष लगाता है कि भगवान भला हो तेरा, यानी व्यंग्य में तुमने क्या किया। तो वही सत्य ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, यद्यपि तुम समदर्शी हो, दुष्ट को दंड देते हो तो न्याय है। दुष्ट को दंड नहीं दिया जाएगा तो वह न्याय का दोष माना जाएगा। लेकिन लोग अहंकारवश उस दंड को ईश्वर का अत्याचार कह लेते हैं। मानव प्रकृति है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि ते पूर्वी निषधा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बहुत से विरोधी भी हैं, क्योंकि भले के भी विरोधी होते हैं। तो असुस्वीन जय, आप हमारे इन शत्रुओं को, असुस्वीन जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, प्राण लेना चाहते हैं, उनको जय माने मारो, नाशय, मारे तो जय, उनको मारो। अप्रणतः प्रवाह, जो अप्रणतः माने हव्य नहीं डालते हैं, अर्थात यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, जो शुभ कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, जितने उत्तम कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो जो आहुति नहीं डालते हैं, अर्थात शुभ कर्मों में योगदान नहीं देते हैं, और धनी होते हुए भी अपनी कृपणता दिखाते हैं, उनको प्रवाह विशेष रूप से विनष्ट कर दो। हे बलशाली इंद्र, हिंसक शत्रुओं के अधीन हमें मत रहने देना। तुम संपन्न हो, तुम्हारे मैत्री की छाया में हम अक्षीण बने रहें, हम कष्टों के ताप से मुक्त बने रहें। तुम्हारे विरोधी भी रहते आए हैं, क्योंकि भले के भी विरोधी होते हैं। तो तुम विरोधियों, कृपणों, अदानशीलों, लुटेरों, वंचकों का विनाश कर दो। समाज में संतुलन स्थापन हेतु उन्हें दंडित करो।
तुम संपन्न शक्तिशाली हो, जो हैं शत्रु हमारे उनके वश में हमें न करना, जो हिंसक हत्यारे तेरी मैत्री छाया में हम क्षीण न होने पाएं, कृपण विरोधी तेरे द्वारा नष्ट कर दिए जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार शम्यु बारहस्पत्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र धन के दुरुपयोग से दुखी होते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदभ्राणेवस्तनयन् निजर्तेन्द्रो राधांस्यश्व्यादिगव्या त्वमसि प्रतिभः कारुधा धामात्मा धामानादभन्मघोनाः। इस 12वें मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि वह दाता धन देता है और जिसे धन देता है उससे अपेक्षा रखता है कि वह उस धन को दान में जो पात्र है उनमें वितरित करे। केवल अपने ही ऐशो आराम और अपने ही हित संग्रह करके धन को दबाए न रखे। तो यदि कोई धनी ऐसा करता है तो उस दाता को कष्ट होता है कि हमने किस दुष्ट को धन दिया। यही तथ्य इस मंत्र में उजागर किया गया है कि अगर आप धनी हो तो धन अपने ही लिए न प्रयोग करो, उसे दबाए न रखो, संग्रह मत करो अधिकाधिक, वरन उसका दान भी करो, नहीं दाता को दुख होगा। जैसे आजकल बहुत देखा जाता है कि भाई सबके घर तो पहुंच करके नहीं दिया जाता, तो किसी एक जिम्मेदार पद वाले को अनुदान दे दिया जाता है, लाख में, करोड़ में या कुछ किसी रूप में, कि भाई इसको बांट दो। तो अगर वो नहीं बांटता है या 1000 रुपये मिली तो वो 900 रुपये अपने लिए रख लेता है, 100 बांटता है या कुछ इस तरह से हेरफेर करता है, तो इससे वो दाता दुखी होता है। यही भाव इस मंत्र में है कि इंद्र दुखी भी होता है। कब दुखी होता है? जब उसने किसी धनवान को धन दिया और धनवान यह समझकर कि यह तो मेरा है और फिर तेरा भूल जाता है, वो अपने ही लिए उसको दाबे रहता है, तब परमात्मा दुखी होता है, इंद्र दुखी होता है। अभ्राण इव अस्तनयन, हे इंद्र तुम अभ्र, अभ्र कहते हैं मेघ को, मेघों जैसा गर्जन करते हो। अशव्यानि गव्याराधांश उत इयर्ति, अशव्यानि माने अश्वों के समूह को, गव्या माने गायों के समूह को, राधांश माने तरह तरह के धन धान्य को तुम इयर्ति प्रदान करते रहते हो पात्रों को, लोगों को। प्रदीवा त्वं कारुधाया असि, तुम पुरातन काल से स्तुतिकर्ताओं को धन धान से संपन्न करते आए हो, जो तुमसे मांगते हैं उनको देते आए हो, उनकी खाली झोली भरते आए हो।
तो त्वा मघोना, तुझ ऐसे मघोना माने संपन्न दानी को, अदा माना जो धन का दान नहीं देते हैं, ऐसे धनी कष्ट भी देते हैं और वे तुम्हें कष्ट न दें, यानी समाज में ऐसा वातावरण न उत्पन्न हो कि जो धनी मानी व्यक्ति हैं वो धन को अपना ही समझ करके अपने ही ऐशो आराम में या नहीं ऐशो आराम में खर्च हो पा रहा है तो उसको बैलेंस में चोर धन के रूप में दबाए पड़े रह जाएं और एकमात्र अपना ही अधिकार समझें। तो ऐसे लोग तुम्हें कष्ट भी देते हैं, तुम्हारा दिल दुखता है इससे। तो मेघ जैसा गुरु गर्जन करने वाले इंद्र, उपासकों के हित में तुम अश्वधन गोधन प्रदान करते रहते हो। तुम स्तुतियों से प्रभावित होकर के स्तुतिकर्ताओं का भरण पोषण करते आए हो। तुम व्यापक रूप से धनवानों को धन देते आए हो, लेकिन जब वे धनवान उस धन को अपना समझ लेते हैं और अपने ही संकुचित दायरे में उसको कैद कर लेते हैं, तब तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें हवि न देने वाले धनी तुम्हें कष्ट देने लगते हैं। यानी हवि प्रदान करना मतलब उसका वितरण करना या देवार्पण करना हवि है। तो इस प्रकार से इंद्र देता है, दाता है, लेकिन जिसे देता है, जिसे संपन्न बनाता है, यदि उस प्रदान को जिसे दाता ने दिया है उसको कोई अपना समझ करके एकाधिकार करके उसका दुरुपयोग करता है अर्थात उसका जखीरा करता है, उसको चोरी का धन बना करके रखता है, उसको शुभ कार्य में यज्ञ कार्य में नहीं लगाता है, तब वह दाता दुखी होता है। तो मेघ समान इंद्र गुरु गर्जन करता छवि पाता है, उपासकों को बाज और गोधन देता जाता है। स्तुति करता पोषण तुमसे सदा सही पाते आए, होकर धनी कृपण बन तुझको कष्ट न वे देने पाए। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिषम यु बारहस्पत्य छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र को समर्पण कर उनके यशोगान करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्धर्वेजावेरप्रमहे सुदानामिन्द्राय भरसह्यस्य राजा यः पौर्व्याभिरुदनोदनाभिर्गेर्गर्वावृधे गृणतामृषीणाम्। इस 13वें मंत्र में इंद्र को सोम समर्पित करने का और उसे निष्पृह भाव से, अहंकारहीन भाव से अर्पित करने का कथन है और स्तुति द्वारा उसको प्रसन्न करने, विनम्र भाव से देने का कथन है। अध्वर्यो, हे अध्वर्य गण। अध्वर्य कौन है? वे पुरोधा हैं
जो यज्ञ क्रिया संपन्न कराते हैं। तो हे अध्वर्युगण, हे ऋत्विजगण, महेंद्राय, महेंद्राय माने महान इंद्र के लिए, सुता नाम प्रभर, जो सोम निचोड़कर संस्कारित कर दिया गया है, शोधित हो चुका है, उसे प्रभर माने भरपूर अर्पित करो इंद्र को। सो ही अस्य राजा, वही इस सोमरस का राजा है, स्वामी है। तो भाई प्रदान के समय तुम यह मत समझो कि जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारा है तो उसी का, है तो सब कुछ दाता का। और ये तो सर्वसाधारण भी कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो हम तो जो पाए हैं वो किसी से पाए हैं, हमारा क्या था। हम तो खाली हाथों आए, खाली हाथों जाएंगे। जो हमें मिला है वह यहीं से मिला है। तो हम दाल भात में मूसर चंद क्यों बने, अपने को दाता क्यों माने। तो इसी भावना को प्रकट करने के क्रम में ऋषि कह रहा है कि हे दाताओं, हे हव्यदाताओं, हे ऋत्विजो, तुम उस महान इंद्र के लिए परिष्कृत सोम प्रदान करो। सोम से समर्पण है, किसी भी प्रकार का जो अर्पण श्रद्धा पूर्वक किया जाता है देव को, वो सब सोम बन जाता है। तो जो परिष्कृत सोम है, जो शुद्ध भाव से भरा हुआ सात्विक समर्पण है, उसे तुम भरपूर इंद्र को दो। क्योंकि इंद्र ही तो इस सोमरस का, इस सात्विक प्रदान का स्वामी है, राजा है। और तुम तो उसके द्वारा दिए हुए को दे रहे हो। तो इस दातृत्व की भावना के अहम का त्याग कर दो। इसीलिए आप सब देखते होंगे कि जब कोई पुरोहित आता है तो जब हव्य अर्पण किया जाता है, आहुति डाली जाती है, तो स्वाहा कहा जाता है। प्रत्येक मंत्र के साथ स्वाहा का अर्थ होता है स्व माने अपना, हो माने त्याग। उस प्रदान या आहुति दी जाने वाले वस्तु को अपना मत कहो, उससे स्व माने अपनापन, हो माने त्याग दो। इसीलिए कहा जाता है कि इदम इंद्राय न मम, इदम इंद्राय स्वाहा। तो यह है जो हम अर्पित कर रहे हैं, ये इंद्र के लिए है और इंद्र का ही है। इसलिए हम अपनत्व त्याग कर उसको प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि प्रदान में यदि अहम बना रहा तो वह प्रदान कलुषित होता है। इसलिए जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वे वस्तु को अपनी नहीं समझते हैं, वह उसे उस परम दाता की वस्तु, दी हुई वस्तु समझते हैं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागे है मेरा। इस विषय में वर्वश याद आ जाता है रहीम का वह वृत्तांत। रहीम के विषय में कहा जाता है कि वे बड़े अच्छे दानी थे, इंसान थे। वे दान देते थे और बड़े नम्रता से देते थे, अहम भाव से नहीं देते थे। तो और जो आता था उसको विमुख नहीं लौटाते थे। तो कभी किसी दाता ने उनसे प्रश्न कर, किसी याचक ने उन दानी
रहीम जी से प्रश्न कर दिया कि सीखी कहाँ नवाब जू, वो नवाब थे, सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। तो आप कि कैसी दानशीलता और कैसी देने की प्रक्रिया है कि आपका हाथ देने के लिए जैसे जैसे ऊपर उठता है आपके नेत्र वैसे वैसे नीचे झुकते जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। तो देने वाला तो कोई दूसरा है, वो रातों दिन हमको देता रहता है, लेकिन हम जब देते हैं तो लोग कहते हैं ये तो रहीम जी दे रहे हैं। तो भाई हमको लज्जा आती है कि ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो उस दाता का है जिसने हमको दिया है। लोग हमको दाता कह रहे हैं तो मुझे यह सुनकर के संकोच होता है कि मैं कौन हूँ। मैं तो केवल उसको सुरक्षित रखने वाला हूँ, चौकीदार हूँ, और इससे अधिक कुछ नहीं हूँ। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन में दान की प्रक्रिया के विषय में कहा गया है कि दो तो झुक करके दो, और जब समृद्धि आती है तो सब झुक जाते हैं, केवल मनुष्य ही उतान होता जाता है। भवन्ति नम्रा सर्वा फलोद्गमे नवाम्बुभिर्भूर विलंबनो घना। जब पेड़ों में फल आ जाते हैं तो वे झुक जाते हैं, उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। जब बादलों में पानी भर जाता है तो वे नम्र हो जाते हैं। बरसह जलद भूमि नियराई जथा नवह बुध विद्या पाई। तो यह हमारे संस्कृति की, कल्चर की एक विशेषता है कि मिलने पर उतान होकर नहीं चला जाता है, नम्र हुआ जाता है। यह प्रकृति का नियम है कि जब व्यक्ति समृद्ध होता है किसी भी रूप में, बल में, बुद्धि में, विद्या में, तो नम्र होता जाता है। ओछे लोग इतराते हैं, क्षुद्र नदी बढ़ चली तराई, जिम थोड़े धन खल बौराई। तो भाई ये तो बड़े बड़े अनुभवियों का कहना है कि भाई धन तुम्हारा नहीं है, किसी का दिया हुआ है। बैंक है, उसमें क्लर्क है, लाखों करोड़ों रोज देता है, लेकिन नम्र होकर के ही देता है। वो है नहीं किसी पर एहसान जनाता कि देखो मैं दे रहा हूँ, भले उसी के हाथों से मिल रहा है, लेकिन वो उसके हृदय में यह बैठा हुआ है भाव कि ये तो भाई मैं अपना थोड़े दे रहा हूँ, इसी की कमाई दे रहा हूँ, अथवा एक व्यवस्था के अंतर्गत मैं माध्यम बना हूँ। तो यह रहस्य है हमारे सनातन परंपरा में। दान और दानी का जो स्वरूप है उसका स्थायित्व, उसकी महत्ता को सुनिश्चित कर दिया गया है कि दाता को सदैव विनम्र होना चाहिए। कोई धन आ जाए, चाहे विद्या धन हो, चाहे बुद्धि धन हो, चाहे सांसारिक धनैश्वर्य हो, तो मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए, दूसरे पर अपने को थोपना नहीं चाहिए। तो यह भावना मूल रूप से ऋग्वेद की निकली हुई भावना है, इसीलिए वेदो खिलो धर्म मूलम कहा गया है। तो हे ऋतुगण, तुम महान इंद्र को भरपूर सोमरस दो।
क्योंकि वह सोमरस तुम्हारा नहीं है, उसी इंद्र का है। वो सोम का स्वामी है। इन इंद्र के यश का वर्धन प्राचीन और नवीन उपासक ऋषियों के स्तोत्रों द्वारा प्राचीन काल से होता चला आया है। वही कहा गया है, गृणानाम ऋषिणाम गीर्भि वांत वावृधे, यानी यह इंद्र प्राचीन और नवीन ऋषियों की स्तुतियों से सदैव वृद्धि पाता रहा है, अर्थात उसके यश का विस्तार होता रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि हे ऋत्विकगण, तुम महान इंद्र के भरपूर सोमरस, महान इंद्र को भरपूर सोमरस दो। तुम दे रहे हो, लेकिन वास्तव में उसका स्वामी तो वही इंद्र है। वे इंद्र सोम के स्वामी हैं, राजा हैं। इन इंद्र के यश का वर्धन प्राचीन और नवीन उपासक ऋषियों द्वारा स्तोत्रों के माध्यम से सदा होता रहा है। तुम भी उसी क्रम में उनकी उपासना करो। उन्हें उनके ही द्वारा प्रदत्त इस सोम रूपी समृद्धि को प्रदान करो जो सौम्य है। सोम और सौम्य एक ही तरह से है, तो सोम के अंतर्गत समस्त समर्पित पदार्थ आ जाएंगे जो हम समर्पित करते हैं। तो वास्तव में सारा समर्पण उसी को जाता है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जो आप दोगे वह जब आस्तिक भावना से दोगे तो दोगे किसी को, लेकिन मिलेगा उसी को जिसने तुम्हें दिया है। इसलिए दरिद्र नारायण भी कहा गया है। दरिद्रों में भी नारायण रहते हैं। और किसी को दरिद्र जान करके उसका उपहास मत करो। वो दरिद्र तुम्हारी परीक्षा के लिए बनाया गया है। क्या तुम उसका निरादर करते हो, उसका उपहास करते हो, इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ कागज के टुकड़े ज़्यादा हैं? नहीं, यही सब अध्यात्म है। इसी की शिक्षा वेद देते हैं कि मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो हे ऋत्विकगण, तुम महान इंद्र को भरपूर सोमरस प्रदान करो। वो सोमरस तुम्हारा नहीं, उसी का है। वे इंद्र सोमरस के सच्चे स्वामी हैं, मूलभूत स्वामी हैं। इन इंद्र के यश का विस्तार तुम भी करो और प्राचीन और नवीन उपासक ऋषि इंद्र के यश का विस्तार सदा से करते चले आ रहे हैं। हे ऋत्विकगण, ऋत्विकगण भरपूर सोम दो। वन महेंद्र के अनुगामी करते कर्म महान इंद्र वे, स्वयं सोमरस के स्वामी, प्राचीन और नूतन ऋषियों के उत्तम स्तोत्रों द्वारा इससे हुआ विकास इंद्र का तथ्य जानता जग सारा। इंद्र के विकास का मतलब हुआ उनके यश का विस्तार। तो परमात्मा तो विस्तृत है, लेकिन जब स्तुतियाँ की जाती हैं तो जन समाज में उसका प्रचार प्रसार होता है। आस्तिकता का, भगवत्ता का अनुभावन सबको होता है। यही प्रार्थना का फल होता है, यही उसके यश का विस्तार है। और वो तो स्वयं कण कण में रम रहा है, उसका विस्तार कोई क्या करेगा। लेकिन इससे विस्तार से लाभ यह होता है कि मनुष्य की उच्छृंखलता नष्ट होती है, मनुष्य का कदाचार समाप्त होता है। क्योंकि मनुष्य बड़ी जल्दी इतरा जाता है, यह उसकी कमी है, और उसमें वह भी कर डालता है जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उस दाता को जब हम मध्य में रखते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तुम तो एक भिक्षुक हो, तुम्हारी झोली में किसी ने डाल दिया है, तो वह तुम्हारा नहीं उस दाता का है, ऐसा मानकर चलो तो तुम और समाज अनेक अनर्थों से बचते रहेंगे।
तो ये सब शिक्षा मूलतः वेद से निकली है। इसलिए हम वेदाध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने और समाज के जीवन को धन्य करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि संयु वारहस्पत्य, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र और शीर्षक है सोमपान से हर्षित इंद्र शत्रु विनाश करते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य मदे पुरवर्तांसि विद्वानिन्द्रो भृत्राण्यप्रतिजघानात् तमुप्रहोषि मधुमन्तमस्मै सोमं वेदाय शिप्रिणे पिबध्ये। 14वें मंत्र में ऋतुजों से, यज्ञ क्रिया संपादन करने वाले पुरोहितों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इंद्र को सोमपान समर्पित करें। सोमरस को पान हेतु इंद्र को सादर प्रस्तुत करें। तो किस प्रकार के इंद्र को? जो इंद्र है शिप्रणय, शिप्रणय माने शिरस्त्राणधारी है। शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को। इंद्र सैनिक प्रवृत्ति का देव है, तो शिरस्त्राण सिर पर एक लोहे के या कठोर धातु का टोप ऐसा धारण किया जाता है, हेलमेट जिसे हम कह सकते हैं आज की भाषा में। तो जो योद्धा होता है वो शिरस्त्राण यानी एक हेलमेट टाइप के वस्त्र धारण करता है। तो इंद्र योद्धा है, उसे दुष्ट शक्तियों से भरना रहता है सदैव। संकेत भी है कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो और उसमें रहते हो रक्षण कार्य में, तो सुरक्षित रहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ी रखिए, बुलेट प्रूफ मतलब शिरस्त्राण रखिए, आदि आदि। ये तो संकेत है। तो हम मंत्र के मूल को समझने के साथ साथ संकेत को भी समझते चलें, क्योंकि मंत्र तो त्रिकाल बाधित हैं। तो हे भक्तों, आराधकों, ऋतुजों, तुम सब शिप्रिणे उस शिरस्त्राणधारी वीराय इंद्राय, वीर इंद्र के लिए पिबध्यै प्रहोषि, पीने के लिए सोमपान प्रस्तुत करो। तो कीदृशा इंद्राय, वह इंद्र कैसा है, किस प्रकार के इंद्र के लिए? पुरु वर्पांश वृत्राणि अप्रति, जो पुरु वर्पांश माने व्यापक रूप से अवरोधी वृत्त हैं, शत्रु हैं, जो अवरोधक हैं और घेरा डाले पड़े हुए हैं। वृत्त माने वृत्तासुर, लेकिन वृत्त भी है जो वृत्त माने घेरा होता है, अवरोध प्रस्तुत करना होता है। वे शत्रु जो कि अवरोध डाले पड़े रहते हैं वृत्त हैं। वृत्तासुर राक्षस भी है, असुर भी है, लेकिन व्यापक रूप से वह प्रगति के पथ में अवरोध डालने वाली एक दानवी शक्ति है। तो हम प्रसंगानुकूल समझते चलें। तो इंद्र जो है वो पूर्व वर्पांसी वृत्राणि, उन प्रगति अवरोधी शत्रुओं को, वृत्तों को मारता चलता है। क्योंकि सृष्टि में, उसके विकास में, उसके सुख चैन में बाधा डालने वाले तमाम कुतत्व रहते हैं। तो उन कुतत्वों से रक्षक वह इंद्र है। वही तमाम विपत्तियों को टालता है। अरे भाई, अनेक ग्रह नक्षत्र और तमाम छोटे छोटे टुकड़े आकाश में तैर रहे हैं,
लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है कि टकराने नहीं देता है, नहीं धरती पर गिरे तो धरती नष्ट हो जाए कुछ ही क्षणों में। तो यह उसकी व्यवस्था है। और जो घेरा डाले हुए तमाम विनाशक तत्व हैं, उनसे वह वीरवर इंद्र जन समाज को विश्व स्तर पर संरक्षण देता रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि पूर्व वर्पान से वृत्राणी, बहुत से अवरोधी शत्रुओं को जो शीर्ष संचालन और समाज संचालन में बाधक बनकर उपस्थित होते हैं, उनको वह नष्ट करता रहता है। पूर्व वर्पान से वृत्राणी नाशयति, बहुत से घेरा डाले अवरोधिक विनाश करने के लिए घूमने वाले कुतत्वों को वह अवरुद्ध करता है, उनको विनष्ट करता है। लेकिन स्वयं अप्रतिहत रहता है, स्वयं सुरक्षित रहता है। इंद्र ऐसा है, परमात्मा ऐसा है कि वह दानवी शक्तियों को तो नष्ट करता है, बाधक तत्वों को विनष्ट करता है, लेकिन स्वयं सुरक्षित रहता है। ऐसे इंद्र को तुम सोमपान कराओ, सोमपान करने से उसकी शक्ति में, उसके हर्षोल्लास में वृद्धि होगी। तो सोम के विषय में बहुत कहा जा चुका है। भक्ति भाव भरा समर्पण, प्रार्थना आदि सब सोम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो सोम समर्पण का मतलब जो प्रेम पूर्ण नैवेद्य तुम्हारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि के रूप में, वो सब उसको समर्पित करो, अपनी भक्ति भावना भरी प्रार्थना समर्पित करो, सब मिला करके सोम हो जाते हैं। सात्विक समस्त समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा किया गया कार्य सब उस इंद्र को अर्पित होते हैं। वह इंद्र कैसा है? घेरा डाले पड़े हुए अवरोधक तत्वों को नष्ट करने वाला है, शिरस्त्राणधारी है, दुष्ट शक्तियों को नष्ट करके भी वो अप्रतिहत है, स्वयं नहीं नष्ट होता है। और उसने जघान इन तमाम अवरोधी शक्तियों को शीर्ष से समाप्त किया है। जघान माने हिंसितवान, उन सबको मारा है, नष्ट किया है। मधुमंतम तम सोमम, तो तम इंद्रम एतादृशम मधुमंतम सोमम देहि, ऐसे इंद्र को मधुर सोमरस भक्ति भाव भरा समर्पण प्रेम पूर्वक अर्पित करो। तो उस मधुर सोमरस को उत्तम शिरस्त्राणधारी इंद्र को पीने के लिए प्रस्तुत करो। इसी सोमपान से उल्लसित होकर हर्षोल्लास जन्य उत्साह में इंद्र ने बहुत से अवरोधी दुष्ट तत्वों को, शक्तियों को, शत्रुओं को नष्ट किया है और स्वयं सुरक्षित रहा है। स्वयं न हारते हुए उसने ऐसा किया है, उन्हें परास्त कर समाप्त कर दिया है, विनष्ट कर दिया है। इंद्र जो कि धारण करे अत्युत्तम शिरस्त्राण, उसे कराओ शीघ्र ही मधुर सोमरस पान। सोमपान कर बन प्रबल, भर कर उर उल्लास, अपराजित बन कर किया अमित शत्रु दल नाश। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश शन बारहस्पत्य छंद तिष्ठुप देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र सोमपान कर रक्षा प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुतमिन्द्र अस्तु सोमं हन्ता भद्रं वज्रेण मन्दसानः
यज्ञम् पदापतश्चिदक्षावसद्धे नामहिता कारुधायाः। इस 15वें मंत्र में यज्ञ कर्म संचालकों से, पुरोधाओं से, ऋतुजों से, अध्वर्युओं से यह प्रार्थना की गई है कि वे इंद्र को शीघ्र ही सोमपान प्रस्तुत कर उस आवाहित इंद्र को अन्य स्थानों पर भी जाने के लिए पथ प्रशस्त करें। यानी वह व्यवस्थापक, वह इंद्र तो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, उसे तो अनंत स्थानों पर पहुंचना रहता है। अनंत लोग यज्ञ करते हैं, अनंत लोग उपासना करते हैं, तो किसी उपासक विशेष को इसका ध्यान रखना चाहिए कि केवल अपने ही हव्स को उलझाए मत रखो, अपने ही भावना में उसको अधिक देर तक टिकाए मत रखो। उसे सोमपान कराओ, उसे नैवेद्य समर्पित करो, ताकि वह दूसरे स्थानों पर भी अन्य आराधकों के समीप भी, अन्य यज्ञकर्ताओं के समीप भी जा सके। उदात्त भावना का परिचय है कि हम किसी महान को बुलावें तो उसे अपने ही लिए विलंबित मत करें, क्योंकि उसका क्षेत्र व्यापक है, उसे बहुतों के आवाहन पर पहुंचना है। तो अपने ही प्रेम पाश में बांधे मत रखो। उदारता की एक झलक है। तो इसी भाव से संबंधित है यह मंत्र कि हे आवाहको, इंद्र तुम्हारे आवाहन पर इस यज्ञ में आ गया है, लेकिन उसको तत्काल उसका पेय नैवेद्य जो कुछ है, जिसे सोम कहा गया है, उसे समर्पित करो, नमस्कार करो, सम्मान दो और उसके पश्चात फिर उसका विसर्जन भी करो। जैसे पूजा होता नहीं तो आवाहन होता है, उसके बाद विसर्जन होता है, ताकि वो तुम्हारी ही प्रेम में फंसा, उसी में बंधा न रह जाए। उसे तो व्यापक रूप से देखना है सबको। तो एक भावना है। तो वसु धीनाम अविता, इंद्र जो है वह वसु है। वसु माने आश्रय, वास, उसी वसु से वास भी बना है। वसु माने धन भी होता है, वैभव भी होता है। तो वह जो इंद्र है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो आश्रय भी देता है, धन धान्य भी देता है। तो वह इंद्र जो है वो वसु है, आश्रयदाता है। धीनाम अविता, धीनाम माने ज्ञानियों का, बुद्धिमानों का, अविता माने रक्षक है। कारुधाया,कारु माने कहते हैं प्रार्थना विषयक ऋचाओं का, मंत्रों का गायक है। तो कारु माने उपासक, गुण गायक, संगीतबद्ध मंत्रोच्चारण करने वाले साम गायक को भी कारु कहा जाता है। और कारु कारीगर को, शिल्पी को भी कहा जाता है। तो हे उपासकों, इंद्र आश्रयदाता है, ज्ञानियों का रक्षक है, उपासकों का पालक है। ऐसा इंद्र जो है सुतम सोमम पाता अस्तु, तुम्हारे द्वारा निचोड़े गए सोम का पान करने वाला हो जाए। यानी उसे शीघ्र ही सोमपान कराओ, अपने नैवेद्य को चढ़ाओ, आवाहन किए हो उसे समर्पित करो। अपना प्रिय जो कुछ प्रदेय है, समर्पण है, और तत्पश्चात उसका विसर्जन भी करो, यह भाव है। तो सुतम सोमम पात वस्तु, वह इंद्र तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करे, तुम्हारे मधुर नैवेद्य को ग्रहण करे। मंदसाना व जीर्ण वृत्तम हंता, वह इंद्र जो है वह मंदसाना माने
उत्साह में भरकर सोमपान जन्य उत्साह में परिपूरित होकर के वज्रेण वृत्तम हंता, वज्र के प्रहार से वृत्त माने शत्रुओं के दल को मार डालने वाला है, उनका संहारक है। परावतः चित यज्ञम अच्छ गंता, वो तुम्हारे द्वारा सोमपान करके तुम्हारे द्वारा विसर्जित हो, उसका विसर्जन भी शीघ्र हो, ताकि वह दूर देश में यज्ञ होने पर भी उसके पास पहुंच जाने वाला है, इसलिए वहाँ पहुंच जाए। तो अपने प्रेम पाश में ही उसको मत जकड़े रहो। इसीलिए यज्ञों में देवों का आवाहन होता है, उसके बाद विसर्जन भी होता है, क्योंकि भाई वो तुम्हारे ही नहीं है, भगवान तो सबके हैं, सबका देखना रहता है। तो एक सब भावना है, तो आप अपने ही भावना के जाल में नहीं, बल्कि ये सोचो कि उसे और भी जगह जाना है। तो यह तो एक है, शिष्टाचार भी इसमें भरा हुआ है। भाई कोई महापुरुष है, आता है तो ठीक है, प्रेम पूर्वक स्वागत करो, सत्कार करो, लेकिन उसे अपने ही प्रेम जाल में मत फंसाए रह जाओ। उसे दूसरी जगह भी जाने के हेतु उसका विसर्जन करो। स्वागत के बाद उसके जाने में भी अड़चन न डालो, वो विलंब न करे, क्योंकि उसे बहुत कुछ देखना होता है। जो जितना बड़ा होता है उसका कार्यक्षेत्र उतना ही बड़ा होता है। तो आश्रयदाता, ज्ञानियों का संरक्षक, शिल्पियों अथवा स्तुतिकर्ताओं को रक्षा प्रदान करने वाला इंद्र परिष्कृत सोमरस का पान करे। सोमपान से उत्साहित होकर वह वज्रधर वज्र द्वारा घेरा डाले पड़े अनंत दानवी शक्तियों का संहार करे। इसके साथ साथ हे उपासकों, तुम उसका विसर्जन भी करो। वह शत्रु संहारक इंद्र दूर देश में संपादित यज्ञ में भी जाता है, इसका ध्यान रखो। आश्रयप्रद शुद्धियों का रक्षक उपासकों का है आधार। करे सोमरस पान परिष्कृत, उत्साहित हो इंद्र उदार हो उल्लसित। वज्र कर में ले कर दे वृत्तासुर संहार। दूर देश के यज्ञों में भी जाता है वो सुर सरदार, इसका भी ध्यान रखो। आवाहन के पश्चात विसर्जन पर भी ध्यान होना चाहिए, यह कथन है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शम्यु 12 पत्ते, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से पाप दोष और शत्रु शक्ति संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं यत्पात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्य प्रियममृतमपादे मत्सत्यथा आसो मनसा च देवं भ्या अस्मद्वेषो जजपद्ब्रह्माः। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि आवाहित इंद्रदेव यथेष्ट सोमपान करें, शत्रु संकट से आराधकों को रक्षण प्रदान करें, पाप दोष से दूर रखें। तो इस संदर्भ में कहा गया है, इंद्रम पानम पात्रम इदम अमृतम पाई। इंद्र देवता पान पात्र से, उस पात्र से जिससे सोमपान किया जाता है, उससे इदम अमृतम पाई, यह अमृत रूप सोम का पान करें। अमृत है यह सोम, जो कि जरा मरण दोष से सुरक्षित करने वाला है। तो सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम को साधारण नशे से दूर, नशीले पदार्थ से दूर रखने की भावना रखें, यह उससे कहीं अधिक दूर और उत्तम पेय है।
जो सर्वाधिक सात्विक है, सर्वाधिक सुखदायक है, परमात्मा को सर्वाधिक प्रिय है। वैसे तो जिंदगी एक नशा के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। तो जिंदगी तो वैसे एक नशा है, लेकिन अगर तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं, तो मतलब सबसे बड़ी नशा है भगवत भक्ति की। तो उस नशा को पालो जो कि तुम्हारा उद्धार करे, क्योंकि अंत में जिंदगी एक नशा ही है। हम सभी किसी न किसी नशा में रहते हैं, धन कमाने की, मान कमाने की, पद कमाने की, तो सब एक नशा ही है। किसी हद तक नशा ठीक है, लेकिन नशा में बिल्कुल बेहोशी नहीं आनी चाहिए, होश रहनी चाहिए। जोश के साथ होश भी होना अनिवार्य है। तो इंद्र आत्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो आप प्राण के रूप प्राणमय इंद्र, आत्मा वै इंद्र, सूर्य वै इंद्र। तो इंद्र का भिन्न भिन्न रूपों में अर्थ समझो, जहाँ जैसा अर्थ उपयुक्त समझे वैसा करो। तो यहाँ पर इंद्र का वो परम देव स्वरूप चित्रित है, जिसको कि सोमरस अधिक प्रिय है। समर्पित सात्विक पदार्थ सर्वाधिक प्रिय है, जो अमृत तुल्य फलदायी है, अमर बना देने वाला है, जरा मरण दोष से मुक्त देने वाला है। तो इदम पान पात्रम इदम अमृतम पाई, इस पान पात्र माने पीने के लिए जो पात्र सुरक्षित है, उस पात्र से इंद्र इस अमृत स्वरूप सोम का पान करे। अगर और देखिए आध्यात्मिक अर्थ में जाइए तो यह शरीर भी एक पात्र है, इसमें सौम्य भावों का अमृत या सोमरस भरा हुआ है। आत्मा रूप में बैठा हुआ परमात्मा उस अमृत का पान करे। अब अर्थ तो अनेक रूपों में किया जा सकता है, आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है कि यह शरीर जो है वो पान पात्र है, इसमें अमृत रूप सोमरस भरा हुआ है, भक्ति भाव रूपी सौम्य भाव रूपी सोमरस भरा हुआ है। और वह जो आत्मा रूप में परमात्मा बैठा हुआ है वो उसका पान करे। भक्ति भाव भरा, साधना भरा, सात्विक भक्ति रस रूप अमर बना देने वाले सोमरस का पान करे। यथा सौमनसाय देवम मत्सत। यथा सौमनसाय मैंने जितनी इच्छा हो, जैसे मन प्रसन्न हो वैसे पान करे। यथा सौमनसाय देवम मत्सत, मत्सत माने आनंदित हो, जिससे वह देव दिव्य देव इंद्र प्रसन्न हो उतना पान करे। द्वेषः अस्मत्, और सोमपान करने के उपरांत द्वेषः अस्मत् हमारे द्वेषियों को, अंघा माने पाप को, यवत माने विनष्ट कर दे, हमसे दूर कर दे, यवत हमसे विलग कर दे। तो हमारे भीतर जो दुष्ट भावनाएं हैं, जो हमारी क्षति करती हैं, हमारे अपने बन करके विनाश भी करती हैं, जो पाप हैं हमारे, वे सब हमसे दूर हो जाएं इस सोमपान के प्रभाव से। तो इसकी बड़ी स्थान स्थान पर हम करते ही रहते हैं कि भाई पाप जो है, अंग माने पाप होता है, अंघा पाप। तो पाप जो है वो पीड़क होता है। कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट बिना किसी पाप कर्म के नहीं होता है। पाप की सीमा जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है। खान में, पान में, विचार में, व्यवहार में, अनेक प्रकार से
सीमा निर्धारित की गई है पुण्य की और पाप की। जब शास्त्रों अथवा सदग्रंथों में निर्धारित हम सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पाप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि यह वस्तु खाओ, यह न खाओ, इस समय यह आहार करो, इस समय यह न करो, समय आहार का यह है, इस समय करो, यह आहार का समय नहीं है, इसे न करो, यह खाद्य है, यह खाद्य है, इन सबको बताया गया है शास्त्रों में। तो अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम वहीं पर पाप कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? कष्ट, रोग, शोक, और फिर उस रोग शोक के पीछे हमारा तमाम धन भी जाता है, चैन छिन जाता है, और हम कितना कष्ट भरा जीवन बिताते हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं। तो इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में, बोलने में, सोने में, जगने में, उठने में, बैठने में, व्यवहार करने में, सब में एक सीमाएं हैं, एक मर्यादाएं हैं। उस मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो वहीं पर पाप हो जाता है। पाप किसी हत्या चोरी तक ही नहीं है, उसकी बड़ी विस्तृत परिभाषा है। हम केवल तन ही नहीं है, मन भी हैं, तो तन और मन दोनों के प्रतिकूल यदि किया जाता है, मन को उचित आहार नहीं दिया जाता है, तन को उचित आहार नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पाप हो जाता है और वो पीड़क होता है। तो इस पाप के विस्तार के साथ उसे परिचय के रूप में, उसके परिचय के रूप में ऋषि कह रहा है कि हे इंद्रदेव, तुम सोमपान करो, हमारे सौम्य भाव, भक्ति भाव भरे समर्पण को स्वीकार करो, और जो हमारे द्वेषी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि और जो विघ्नकारक तत्व हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। अस्मत्, हमें बचाओ। अंगा, पाप कर्मों से बचाओ। यवत, और उनसे हमको दूर ले जाओ। तो इंद्र पान पात्र द्वारा अमृत तुल्य यह सोमरस पान करें, प्रसन्न मन यथेष्ट सेवन करें, जितना चाहें उतना पान करें। हमारे विरोधी शत्रुओं को तथा पाप दोष को कृपा करके हमसे दूर भगाएं, हमें एक सुरक्षित जीवन दें। अमृत तुल्य यह सोम मधुर है, अमृत तुल्य यह सोम मधुर है। प्रस्तुत इंद्रदेव आए, पान पात्र से हो प्रसन्न, वे जितना चाहें पी जाएं। द्वेषी शत्रु हमारे मारें, द्वेषी शत्रु हमारे मारें, कृपा दृष्टि हम पर लाएं। हो करके अनुकूल सुरप्रवर, पाप दोष दुख दूर भगाएं। ओ